आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। अब मैं आपसे एक बहुत ही सरल बात साझा करने वाला हूं जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिस पर मेरी पत्नी और मैं बात करते हैं और पिछले कुछ सप्ताहों से मैं इस पर जोर देता रहा हूं, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे एक नई पूरी पीढ़ी है जो इस समझ से रूबरू नहीं हुई है कि कैसे ये महत्वपूर्ण भाग यानी स्वर्ग की मुद्रा काम करती है। वो ये समझते नहीं है, ये जो नई पीढ़ी है, और बहुत बार वो अभी भी कोशिश कर रहे होते हैं परिणाम को ढूंढने की, वो चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो नहीं जानते हैं कि विश्वास में कैसे कार्य करते हैं। और ये पूरी नई पीढ़ी है, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब जो हम कहते हैं, पता है, हम सब बातें लिखते हैं, हम बातें ब्लॉग करते हैं, हम कुछ बातें कहते हैं बिना शब्दों के। जिस तरह परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, आपको बनाया है, आज वो सब बदल जाएगा। मैंने पिछले हफ्ते हाल ही में कहा है कि नई वाचा के अधीन सचमुच अगर आप भक्ति को समर्पित हैं, हालांकि आप जितना हो सके उतने अधिकारी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नई वाचा में आपको आशीष मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि नई वाचा है पूरी की पूरी विश्वास के बारे में। आमीन। और इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में आशीष की कमी आखिर किस बात का लक्षण है? भक्ति के अभाव का नहीं, पर विश्वास के अभाव का, यानी अविश्वास का। कहीं अपने जीवन में कई बार हम विश्वास नहीं करते। हम दृष्टि द्वारा काम करते हैं, संवेदना द्वारा काम करते हैं। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? 2 कुरिन्थियों 4:13 हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और लगता है पवित्र आत्मा मुझे यहां से जाने नहीं दे रहा है, और लगता है कि आपका जीवन बदलने वाला है। आमीन। 2 कुरिन्थियों 4। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। आमीन। तो हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए बोलते हैं। अब ये बहुत ही सरल सी बात है कि विश्वास एक बहुत ही सरल चीज है। आप दिल में विश्वास करते हैं और इसे अपने मुंह के द्वारा बाहर बोलते हैं। यीशु कहते हैं बहुतायत से एक नेक मनुष्य अपने हृदय के सारे खजाने बाहर लाता है, प्रकट करता है, अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें बाहर लाता है। तो इससे पहले आप जीवन में अच्छी बातें देखना शुरू करें, ये आपके दिल में होता है। अगर आप दिल में नहीं देखते हैं तो आप बाहर नहीं देख पाएंगे। आमीन। चाहे आप बीमार हैं और डॉक्टर आपको बुरी रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, और आपके एक्सरे या फिर एमआरआई का वो दृश्य, चाहे ये जो कुछ भी हो, ठीक है, वो अभी भी आपके सामने है, वगैरह वगैरह, बजाय परमेश्वर के वचन के, ये कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। जब आप भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो आप उसे अपने अंदर एक सोच नहीं बनने देते हैं। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर का वचन हर दूसरे वचन से श्रेष्ठ होता है। आमीन। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो बोल नहीं सकते। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकते। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। ये नए नियम में है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। वो झूठ बोलने में असमर्थ हैं, इसलिए आप उनके वचन पर भरोसा कर सकते हैं। तो विश्वास करना एक बात है और बोलना दूसरी बात है। फिर कुछ विश्वासी हैं जो सारा समय बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि वो आशीषित हैं और उस तरह की सारी बातें, पर वो दिल में इसका विश्वास नहीं करते। आमीन। तो अगर विश्वास एक समस्या है तो जानते हैं आप क्या करेंगे? एक रहस्य बताता हूं आपको। बहुत सालों पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की थी, और बहुत सालों तक अब्राहम बिना संतान के था अपनी असली पत्नी सारा के साथ। ओके, पर 25 साल पहले जब परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि उससे एक बच्चा होगा, राइट? सोचिए इस बारे में, 20 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, उन्हें बच्चा नहीं हुआ, पर प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि तेरे वंश में सभी जातियां आशीष पाएंगी, तो जाहिर है उसका वंश होगा। ओके, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक रात परमेश्वर अब्राहम को तंबू से बाहर लेकर आए और अब्राहम से कहा कि तारों की तरफ देखो और देखो क्या तुम उन्हें गिन सकते हो। तुम्हारे अंग्रेजी बाइबल में, इब्री में, देखो कि क्या तुम उन्हें सफर कर सकते हो। और सफर भी बस गिनना नहीं है, खास करके जब ये अंग्रेजी में लिखा हुआ, और देखो कि क्या तुम उन्हें गिन सकते हो। पर सफर का मतलब दोबारा गिनना भी होता है। गिनने का मतलब है कहानी का वर्णन करना, कहानी बताना, कहानी को सुनाना। अब सालों साल बीतने पर यह भ्रष्ट होता गया है, पर यह सुसमाचार की घोषणा करना था शुरुआत में। सुसमाचार की कहानी को दोबारा सुनाना, ये शुरू होता है और ये नीचे नीचे आता है और फिर अंत होता है। अगर आप शुरू करते हैं वर्गों से, आप जानते हैं हमारा अंत किस पर होता है? लियो पर। लियो कौन है? कौन? यहूदा के गोत्र का शेर। आपका नया नियम खुलता है एक बच्चे और एक मां से, एक बच्चा और एक मां, राइट? यीशु एक कुंवारी से पैदा हुए थे। ऐसे नया नियम शुरू होता है। अब नया नियम खत्म कैसे होता है? यीशु अब वो बालक नहीं है, अब वो यहूदा के गोत्र का शेर है, यहूदा के गोत्र का। आप देख सकते हैं, तो सुसमाचार की कहानी वहां है। आमीन। अब ये देखिए, कुछ हुआ था जब परमेश्वर ने उसे तारों को देखने को कहा, और उसी समय परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी, तेरे वंशज तारों की तरह ही होंगे, तारों की तरह। अब ये पहला भाग
ये पहला भाग था गुणवत्ता। मेरा मतलब है गुणवत्ता का वंशज, यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो ये है कि तेरे कितने बच्चे होंगे। अचानक से सितारे चेहरा बदल लेते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, पिता अब्राहम, पिता अब्राहम। उसके हृदय को क्या हुआ? उसका हृदय बच्चों से भरने लगा। उसका एक भी बच्चा नहीं है। उसका दिल भरने लगा। उसने आसपास देखा और पिता अब्राहम, पिता अब्राहम, सारा सारा हम माता पिता बनने वाले हैं, असंख्यों के। उसने आसपास देखा और उसका हृदय बिल्कुल बदलने लग गया। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने अब तक उसका नाम नहीं बदला जब तक कि उसका दिल नहीं बदला। क्योंकि बोलने से पहले आपको विश्वास करना होता है। तो प्रभु ने पहले उसका दिल भर दिया संतान से। देखिए, आप जिसके लिए भी परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं अपने बिजनेस में सफलता के लिए, आप विश्वास कर रहे हैं एक परिवार के लिए जो एक मेल मिलाप वाली हो और जिसमें अधिक से अधिक आशीष हो, इस वक्त से कहीं ज्यादा। आप घर नहीं आना चाहते क्योंकि आप जानते हैं कि घर पर बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्या? विश्वास उसे बदल सकता है। अगर आप परमेश्वर के मार्ग से जाएं, परमेश्वर ने उसका दिल बदला इससे पहले कि परमेश्वर उसकी जुबान बदल देते। क्योंकि उत्पत्ति 17 में सितारों के बाद उसका हृदय बहुत पहले से ही सितारों पर ध्यान लगाए हुए था। 20 साल तक उसने ध्यान लगाना शुरू किया इस तथ्य पर कि उसका हृदय विश्वास से भरा हुआ है कि वो पिता बनने वाला है। फिर प्रभु ने उसका मुंह बदला। अब तुम खुद को अलग नाम से पुकारो। पता है परमेश्वर ने ऐसा कब किया? उत्पत्ति 17 में। वो उसे कई साल पहले था जब परमेश्वर ने उसे सितारे दिखाए, जिसका मतलब है परमेश्वर ने उसका हृदय बदल दिया। उसे उस पर ध्यान लगाना पड़ा, उस पर ध्यान लगाना पड़ा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर। आप किस पर ध्यान लगा रहे हैं? डॉक्टर की रिपोर्ट पर। आप किस पर लगा रहे हैं? उन सब बातों पर जो आपके बॉस ने आपसे कही हैं। वो सब बातें जो आपके कथित विरोधी आप के खिलाफ कर रहे हैं, आप उन पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। आमीन। आपके आलोचक आपसे क्या कह रहे हैं? आप उन बातों को सुन रहे हैं। क्या आप संसार की रिपोर्ट को सुन रहे हैं? किसकी रिपोर्ट पर आप विश्वास करेंगे? जिसने हमारी रिपोर्ट पर विश्वास किया, हम प्रभु की रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? तो परमेश्वर ने उसका दिल बदल दिया। और फिर उत्पत्ति 17 में 1 साल पहले जब इसहाक आया, सोचिए इसके बारे में। इसहाक के आने से 1 साल पहले परमेश्वर ने उसका मुंह बदल दिया और कहा कि अब से तेरा हृदय विश्वास से भरा होगा। उससे बदल दो जो तुम खुद के बारे में कह रहे हो। तुम खुद को अब्राम कहना बंद करो, बल्कि कहो खुद को अब्राहिम, जिसका मतलब है बहुतों का पिता। और साराई बदल जाएगी सारा में, जिसका मतलब है एक रानी, एक राजकुमारी, बहुतों की मां। आमीन। तो ये जो दोनों हैं, बाय द वे, अब्राहम 99 साल का था जब परमेश्वर ने उससे कहा, और सारा थी 89 साल की। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा, सुनिए इब्रानियों 11, सारा को वंश का गर्भ धारण करने की शक्ति मिली। उसे वो शक्ति मिली। क्या आपने सुना? वो शक्ति कहलाती है डुनामिस। ग्रीक में शब्द मिलता है डायनामाइट। विश्वास द्वारा उसे शक्ति मिली। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? बोटॉक्स के द्वारा नहीं। उसका यौवन उसकी वजह से नहीं आया, हालांकि इसमें कोई खराबी नहीं है। चाहे आप टॉक्स करें या फिर बोटॉक्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। बस परमेश्वर पर भरोसा करें। विश्वास द्वारा उसे शक्ति मिली। उसे शक्ति मिली वंश का गर्भ धारण करने के लिए। सुना आपने? किसके द्वारा? क्योंकि उसने उसे विश्वास पात्र ठहराया जो प्रतिज्ञा उसे मिली थी। उसने उसे विश्वास पात्र ठहराया। वो हंसी भी थी जब उसने सुना कि वो मां बनने वाली है। वो हंसी थी। और अब्राहम भी तो हंसा था। वो दोनों ही हंसे थे। उन्होंने बच्चे का नाम रखा हंसी। इसहाक का मतलब होता है हंसी। ईसा मतलब कि हंसी, क्योंकि वो दोनों ही हंस रहे थे। वो दोनों ही हंसे इस बात पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत उदासीन हैं, कि आप कभी भी डगमगाते नहीं हैं वगैरह वगैरह। इसके बारे में आप हंस सकते हैं। उसके बाद उस पर चलें विश्वास के साथ। एक दूसरे का आप विश्वास बढ़ाएं। और विश्वास का आत्मा कैसे प्रकट हुआ? मैं विश्वास करता हूं दिल से, और फिर बोलो। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? विश्वास करो और फिर बोलो। पास्टर प्रिंस, जब आप बूढ़े होते हैं तो आप बूढ़े होते हैं, ये जाहिर है। हम जवान नहीं रहते हैं। जानते, एक भाषा है जो शैतान के प्रोग्राम की भाषा है। ये ऐसी भाषा है जो शैतान प्रोग्राम करता है। और वो क्या है? हम बूढ़े हो चुके हैं। जब भी कुछ बुरा होता है, हम बूढ़े हो चुके हैं। कुछ भूल जाते हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं। आप कहना शुरू करें, आप इस पर विश्वास करने लगेंगे। आप विश्वास करेंगे, आप बोलना शुरू करेंगे। आपको याद रखना होगा कि इस सिद्धांत के बारे में एक बात है जो हमें मिलती है गिनती 13 में। जी हाँ, गिनती 13 हमें बताता है कि परमेश्वर ने इजराइल की संतान को भेजा मिस्र से बाहर, और फिर
उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश में दाखिल होना था। उन्होंने 12 भेदियों को भेजा, ये उन्हीं का आइडिया था दरअसल। और फिर मूसा से कहा कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उस देश के निवासी भी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। इसलिए फिर भी समस्याएं तो हैं। कुछ कहेंगे पास्टर प्रिंस, मैं मानता हूं कि ये सब परमेश्वर के वचन है, पर आपको यथार्थ भी देखना चाहिए। आपको देखना होगा कि हृदय कहां है। लेकिन फिर भी ने उन्हें मार डाला। ना केवल ये, अब इसकी ओर देखिए, नीचे आइए। जो कालेब ने कहा, उसने लोगों को चुप कराया और कहा कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष संग थे उन्होंने कहा कि उन पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। तो एक आत्मा है जो कहता है कि हम शक्तिशाली हैं। परमेश्वर ने कहा, उन्होंने कहा कि अंदर जाओ और उस देश पर अधिकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हम शक्तिशाली हैं। वो विश्वास को मुक्त कर रहा है इससे पहले ये हो। दूसरे ने विश्वास को मुक्त किया। और दूसरे ने, कितने लोग डर को समझते हैं? भय की आत्मा इसी तरह काम करती है। आप विश्वास करें और फिर आप बोलें, मुझे पता है ये पीड़ा महसूस हो रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, मेरे दादा भी इससे ही मरे, मेरे पिता इससे ही मरे थे, इसलिए मुझे डर है। बंद कीजिए ये। आप ये क्यों नहीं कहते कि शास्त्र वचन में परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना शुरू करो? दीर्घायु से मैं उसे संतुष्ट करूंगा उन सब शास्त्र वचनों से जो हमने तुम्हें दिए हैं, और फिर खुद को मैं स्वस्थ देखता हूं। पता नहीं मेरे दादा को क्या हुआ था, मैं अतीत में जाकर उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सकता, पर एक बात तो है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूं। क्या आपको पता है, बाइबल कहती है अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें, यहां तक कि आपके पिता की भी बातें जो गुजर चुकी हैं, सब बातें नई हो चुकी हैं। न्यू क्रिएशन चर्च, बेहतर है आप सुने। यह है आपका वचन, 2 कुरिन्थियों 5:17। तो उन्होंने घोषणा की, वो छूट गए। भय की आत्मा भी मुक्त होती है विश्वास से। तो डरना और फिर बोलना। क्यों लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है? परमेश्वर को विश्वास का आत्मा पसंद है। क्यों? क्योंकि भय है शैतान के वचनों पर विश्वास करना। विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने से, और भय आता है विश्वास करने से। तो जब भी आप भय में हो या जो कुछ भी हो, आप असल में समर्पित हो रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं किसी और पर बजाय परमेश्वर के। आप नहीं कह सकते कि मेरी समस्या यह है कि मैं बहुत ही भयभीत मनुष्य हूं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बीच कहीं से यह भय आ गया। बेहतर है आप समझ लें कि यह शैतान है, और हमेशा भय ही शैतान की कार्यशैली है। तो वो कहते हैं कि उस प्रदेश पर अधिकार करने में हम सक्षम नहीं है। ओके, नीचे आते हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने किया था यह कहकर निंदा भी की कि जिसका भेद लेने हम गए थे वो देश अपने निवासियों को निगल जाता है। और जो पुरुष हमने देखे हैं वो सब बड़े डील डॉल के हैं। देखो उनके हृदय में क्या है ना? उनमें से केवल 2, यहोशू और कालेब, कहते हैं हम सक्षम हैं। बाकी कहते हैं आमीन। हमने विशाल लोगों को देखा, उन्होंने अनाक वंशियों को देखा, और उनके सामने हम टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। वो लोग नपीलों की तरह हैं। हमने उनकी ओर देखा, वो नपीलों की तरह हैं और हम टिड्डों की तरह हैं। वो ऐसे ही खुद को देखते थे। ये याद रखिए, आप जिस तरह खुद को देखते हैं वही रूप है जिसमें शत्रु आपको देखेगा। अगला अध्याय। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली से कहने लगी कि भला होता हम मिस्र में ही मर जाते, वो इस जंगल में ही मर जाते। अब ध्यान दीजिए, आप में से जो मृत्यु के बारे में बात करना पसंद करते हैं, उन्होंने कहा कि भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, मिस्र की जमीन में। अच्छा होता हम जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में क्यों कर लेकर आए? क्यों तलवार से मरवाना चाहते हैं? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश लौट जाएं? फिर नीचे आइए। उस पर जो यहोशू और कालेब ने कहा, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत ही उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर हमें देगा। यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, वो हमारी रोटी है। याद कीजिए, अविश्वासी भेदियों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हम उनकी रोटी ठहरेंगे, वो हमें चबा जाएंगे। पर यहोशू और कालेब कहते हैं तुम्हारी सारी समस्या बस रोटी है। आमीन। वो समस्या जो इस समय तुम्हारी है वो है तुम्हारी रोटी। तुम इसे खाओगे, तुम पचाओगे और शक्तिशाली बन जाओगे। वो सुरक्षा है, वो हमारी रोटी है। छाया उनके ऊपर से हट गई है। कई बार हम भी ये देखते हैं कि सुरक्षा की छाया हम पर से हट गई है और छाया उनके ऊपर से हट गई है। यहोवा हमारे संग है, उनसे मत डरो। अल्टीरा इज़राइल, न डरो। और उसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से है जैसे ये है, ये है, हाँ हमारे पास विश्वास के अगुए हैं। नहीं, उनकी प्रतिक्रिया देखो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पत्थरवाह करो। और तब
यहोवा का तेज सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। अब अंतिम निर्णय परमेश्वर का होगा। और यह था जो उन्होंने कहा। नीचे आइए। ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर को शिकायतें नापसंद है। आमीन। उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुमने कहा कि तुम निर्जन प्रदेश में मर जाओगे, तो तुम मरोगे। तुमने कहा इस निर्जन प्रदेश में मरोगे, तुमने कहा था तुम मरोगे। पता, यीशु ने बहुत ही ठोस बात कही थी। मत्ती 8 में हम इस पर आएंगे। मत्ती 8 में यीशु ये कहते हैं। यीशु ने सूबेदार से कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए होगा। जैसा तेरा विश्वास है, हम इसे अंडरलाइन करेंगे इस वचन को। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि सही परिणाम तुम्हारे लिए होगा अगर सही विश्वास किया है तो। ये नहीं कहा उन्होंने। जो तेरा विश्वास है वैसा ही होगा। पास्टर प्रिंस, आप जो प्रचार कर रहे हैं वो सब बकवास है। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही होगा। जो आपने कहा उस पर विश्वास नहीं करता कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही होगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुमने सही विश्वास किया या गलत विश्वास किया। तो समस्या यह है कि यीशु ने कहा भले भंडार से तुम भली बातें निकालते हो और बुरे भंडार से तुम बुरी बातें निकालते हो। ठीक है, जो आप विश्वास करते हैं आज आपके जीवन की गुणवत्ता आपके उस विश्वास का परिणाम है जो आपने अतीत में किया था। आमीन। चलो चलते हैं गिनती 14 पर। आप पाएंगे कि वो कब तक बुड़बुड़ाएंगे, कब तक, जब तक मैं जीवित हूं। वो क्या कहता है? मैं उनके साथ भी वही करूंगा, ये उनके साथ होगा। और अब इसकी ओर देखिए। प्रभु कहते हैं तुम सब जिन्होंने मेरे खिलाफ शिकायतें की थी, तुम्हारी लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी। तुम सब की जो भी 20 वर्ष या उससे ज्यादा हैं, सिवाय कैलेब के, बाकी सब इस धरती पर ना आएंगे। कालेब और यहोशू को छोड़कर कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। पर क्यों? क्योंकि कालेब का आत्मा अलग है। परमेश्वर ने कालेब के बारे में क्या कहा है? देखिए जरा। मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। प्रभु को यह पसंद है। आपके अनुसार ये किस तरह का आत्मा है? हम में बिल्कुल वही विश्वास की आत्मा है जिसे परमेश्वर पसंद करते थे। बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद करना असंभव है। और विश्वास के बारे में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर नहीं करते हैं। अगर आप में विश्वास है तो आप पर पूरा ध्यान रखेंगे और आप पर पूरा फोकस करेंगे। विश्वास उन्हें ज्यादा पसंद करता है किसी और चीज के मुकाबले। पर पास्टर प्रिंस, मैं दान में पैसे देता हूं, ये अच्छी बात है, पर क्या आप इसे बिना विश्वास के भी कर सकते हैं? आमीन। इससे कोई लाभ नहीं होता। विश्वास है उस पर भरोसा करना जो परमेश्वर कहते हैं कि सच है, उस पर नहीं जो शत्रु कहता है, उस पर नहीं जो आपकी भावनाएं कहती हैं, उस पर नहीं जो शक्ल कहती है। हम विश्वास पर चलते हैं, दृष्टि पर नहीं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है क्योंकि उनका आत्मा अलग है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे परमेश्वर आनंदित है। इन सब के बीच व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को आनंद दिया है। कालेब, उसका अलग आत्मा है। वो पूरी तरह मेरे पीछे चला है। मैं उसे प्रदेश में लाऊंगा और वो उसके वंश इसे विरासत में पाएंगे। और अब यहोशू 14 की ओर देखिए और फिर हम समाप्त करेंगे। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, फिर से कालेब ने यहोशू से कहा, तू जानता होगा। सबसे पहली बात जो उसके मुंह से निकली वो ये है, तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो और वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। तू परमेश्वर के वचन से भरा है। यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था? तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर आया था। मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर आया था। अब तक वो सब जो बुड़बुड़ाते थे, वो सब कहते थे वो नहीं कर सकते, वो पहले ही मर चुके हैं। वो और यहोशू अब भी जीवित हैं। वो दोनों कहते हैं कि हम उस प्रदेश को लेने में सक्षम हैं विश्वास की आत्मा से। आमीन। और वो कहता है कि वो 40 साल का था। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश किया था, पर मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीत से बात मानी। फिर मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, इजराइल परमेश्वर के वचन के प्रति सचेत था। मूसा के मुंह से भी, निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देखिए, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके थे। जी हाँ, 45 वर्ष। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। और मैं 85 साल का हूं। और जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना ही बल अभी भी मुझ में है। जिस पल उसने ये विश्वास किया उसका बुढ़ापा बिल्कुल थम सा गया। आप कह सकते हैं कि उसने बूढ़े होने से इनकार कर दिया। आमीन। जितना बल तब मुझ में था उतना ही बल अब भी मुझ में है।
आप कहेंगे ओह पास्टर, ये तो आत्मिक शक्ति है पास्टर, और अब मेरे पास युद्ध के लिए भी शक्ति है। ऑलराइट, नीचे आइए। और इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं। जी हाँ, अनाकवंशी, वही समस्या, वही शत्रु, राइट। अनाकवंशी वो उस प्रदेश में है, और वो कहता है और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, पर क्या यह संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और मैं उन्हें देश से निकाल दूं? तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया। बाय द वे, पिछले 2 महीने मेरे पास्टर और मैं वहां हेब्रोन में थे, और मैंने उस पर्वत के बारे में पूछा था, और अब ये घरों वगैरह से भरा हुआ है, पर अब भी आप वो पर्वत देख सकते हैं। यही वो पर्वत है जिसके बारे में कालेब कहता है कि मुझे वो पर्वत दो। और वो पर्वत बिल्कुल पिता अब्राहम के बिल्कुल सामने है, मतलब पूरा इज़राइल अब्राहम से आया, जहां पर इब्राहिम और सारा दफन हैं, राइट। मैकपेला, वहां पर पर्वत देखें आप, ये उसकी विरासत हो गया है, ये उसकी विरासत बन गया है। कालेब की विरासत 85 साल की उम्र में वो पर्वत पर गया। उसने उन अनाकवंशियों को मारा जो कि नपीलो थे। आप जानते हैं क्यों? 85 की उम्र में वो अब भी रोटी खा रहा था। तो वो व्यक्ति है जो ये जानता नहीं कि बूढ़े कैसे होना है। और न्यू क्रिश्चियन चर्च के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं। हर सिर झुक जाए और हर आंख बंद हो जाए इस पूरे स्थान पर, क्योंकि विश्वासी प्रभु से बात कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को प्रकाश में लाते हैं तब वहां अंधेरा नहीं होता, वहां अंधेरा नहीं रह जाता है, तब वहां रोशनी आ चुकी होती है। और बाकी लोग जो कहते हैं पास्टर प्रिंस, मैंने कभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं माना है, मैंने कभी अपना विश्वास नहीं डाला जो प्रभु यीशु ने किया है, ये आपके लिए अवसर है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन आपके निकट है, इसे सुनिए, इस तरह आप उद्धार पाएंगे। ये आपके निकट है, आपके मुंह में है और आपके हृदय में है। आप मुंह से स्वीकार करें यीशु मसीह आपके प्रभु हैं, आप अपने हृदय में विश्वास करें प्रभु ने उन्हें मुर्दों में से जलाया, और आप उद्धार पाएंगे। हृदय से मनुष्य धार्मिकता में विश्वास करता है और मुंह से स्वीकृति होती है उद्धार तक। तो इस समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए कि हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मसीह मेरे पापों के लिए मरा और मुर्दों में से जिलाया गया ताकि मैं धर्मी घोषित किया जाऊं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, और मैं धन्यवाद करता हूं कि अब से मेरा जीवन अनंत जीवन है, वही जो परमेश्वर का जीवन है, जीवन का उच्चतम स्तर, बहुतायत का जीवन। धन्यवाद हे पिता, यीशु के नाम पर मेरे सब पाप क्षमा हुए, मैं अत्यधिक धन्य हुआ, अत्यधिक अनुग्रहित हुआ, अत्यधिक प्रेम प्राप्त हुआ यीशु के नाम पर। गॉड ब्लेस यू। हम दोबारा मिलेंगे। लव यू ऑल।